गुजरात तटों की ओर तेजी से बढ़ रहा है चक्रवात बिपरजॉय। तैयारियों की समीक्षा कर रही सरकारी एजेंसियां। अति प्रचंड चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के गुरुवार शाम गुजरात तट से टकराने का अनुमान है। चक्रवात संभावित क्षेत्रों में प्रत्याशित भारी बारिश और तूफान बढ़ने के कारण संवेदनशील क्षेत्रों से हजारों लोगों को निकालने के लिए मजबूर होना पड़ा है। गुजरात के कच्छ जिले में समुद्र तट से 0 से 10 किलोमीटर के बीच के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सरकारी अधिकारियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। इतना ही नहीं, तूफान के कहर से प्रभावित इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की ओर से हर तरह के इंतजाम किए गए हैं। भारत मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि अधिकतम हवा की गति 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। इस बीच केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्री और आयुष सर्बानंद सोनोवाल ने चक्रवात बिपरजॉय से होने वाले नुकसान को कम करने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम केंद्र सरकार के साथ साथ गुजरात सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए सोनोवाल ने कहा, हमें सभी प्रकार की घटनाओं के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि यह हाल के दिनों में भारत को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। हम भौतिक नुकसान को कम करने के लिए कदम उठा रहे हैं और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि तटीय इलाकों में रह रहे हमारे लोगों को निकाला जा रहा है। प्रभावित लोगों को आश्रय देने के लिए उपाय किए गए हैं। इन विश्राम गृहों में महिलाओं और बच्चों सहित जरूरतमंदों के लिए सभी प्रकार की आपातकालीन देखभाल, चिकित्सा देखभाल के साथ साथ पोषण संबंधी देखभाल प्रदान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। सोनोवाल ने कहा, हमने प्रभावित क्षेत्रों में बड़े जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी तैयारियों की भी समीक्षा की है। हम लगातार प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और भौतिक नुकसान को कम करने के लिए सभी प्रकार के समर्थन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए जमीनी टीम अत्यधिक सतर्क रहती है। आने वाली परेशानियों को देखते हुए कांडला पोर्ट अथॉरिटी ने गांधीधाम में आधुनिक संचार उपकरणों से लैस 3 नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं, जो 11 जून से 24 घंटे काम कर रहे हैं। एक जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और सभी संघों अधिकारियों को आवश्यक सलाह जारी की गई है। इसी तरह बंदरगाह क्षेत्र और उसके आसपास के अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लगभग 3000 लोगों को पहले ही हटा दिया गया है और राहत आश्रयों में स्थानांतरित कर दिया गया है। 5000 से 6000 व्यक्तियों को समायोजित करने की क्षमता वाले बाकी आश्रयों को गोपालपुरी कॉलोनी में स्थापित किया गया है। इस शेल्टर में पीने के पानी, खाने के पैकेट, चिकित्सा सहायता और अन्य सभी आवश्यक वस्तुओं को व्यवस्थित और रखा जा रहा है। जिन लोगों को देखभाल की जरूरत है, उनके इलाज के लिए बंदरगाह अस्पताल के डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति की गई है। भौतिक संपत्तियों को न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए जहाजों की आवक आवाजाही के साथ साथ सभी लंगर वाले जहाजों को पहले ही कक्ष की खाड़ी से बाहर निकाल दिया गया है। बर्थ से शेष जहाजों को निकालने का काम भी पूरा कर लिया गया है।